फॉर्म बनाते हैं, राइट क्लिक, न्यू फाइल, मैंने कह दिया साइन अप डॉट HTML, यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। अब क्या नाम बनाना, साइन अप डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है जी। कैसे बनाते हैं, टेबल पे जाते हैं, टेबल ठीक है जी। देन टेबल, टेबल के अंदर मैंने जाके कह दिया टेबल रो, टेबल हेडिंग, क्या करना होता है जी, हाँ जी मैं यहाँ पे बना लूँगा 2 हेडिंग्स, कॉपी करता हूँ, एक रो बनाइए, काफ़ी पेस्ट कर लेंगे, मैंने भी इसके अंदर आपको पढ़ाना है। साइन अप फॉर्म हम बना रहे हैं, कुछ करूँगा मैं एक ही फॉर्म के अंदर सारी चीज़ें जो है ये है फील्ड लेबल्स, वैल्यूज, ठीक है जी। मैंने कहा जी लेबल, लेबल लगाया, लेबल किसी भी चीज़ को लेबल करने के लिए यूज़ होता है, मैंने क्या दिया यूज़र नेम, आप लेबल नहीं भी लगाते कुछ नहीं होता, हम कहते हैं यूज़र नेम, पासवर्ड, और क्या होता है जेंडर, तकलीफ से था जेंडर, क्वालिफिकेशन और एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, फेवरेट कलर, कंट्री, जेंडर, काफ़ी नहीं करना सारा, काफ़ी लेट है, जेंडर हो कंट्री हो, बार बार सर्च कंट्री, again अपलोड स्नैप, ये होता है कैप्चा, कैप्चा जो होता है ना वो हम PHP में जाते हैं, ठीक है, वो PHP का जनरेटेड कोड होता है जो हम PHP से जनरेट करते हैं रन टाइम के ऊपर, और कोई आता है ज़हन में तो फिर मैं वो लिखता हूँ, मैं स्टार्ट लेता हूँ, यूज़र नेम मैं इसी की कॉपी कर दें, मैं कर लेता हूँ, इस टाइम हम नॉट एंटरिंग यूज़र नेम, मैं कहता हूँ ये ना जब बॉक्स फॉर्म खुलेगा समथिंग लाइक दिस, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, क्लियर कर लेते हैं, बॉर्डर 1 लाइन सेंटर विड्थ, ठीक है। यूज़र नेम के आगे एक टेक्स्ट बॉक्स आया जहाँ वो यूज़र अपना यूज़र नेम लिखे, ठीक, मैंने कहा कि आगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, जब भी आपने कोई फील्ड बनाना है आपने याद रखना है, आपने उसको नेम देना है, मैंने कहा जैसे वहाँ देखे थे TXT यू नेम, ठीक है, नेम हो गया, आपने उसको ID देना है TXT यू नेम, कोई भी ID दे दो, मैं इसको खाली यू नेम दे रहा हूँ, ठीक हो गया, सेव कर दिया, क्लिक किया, यहाँ पे देखो
ठीक है जी, क्लियर है ये चीज़? इसको हम सेंटर एंड से शुरू करें। हाँ वो तो आपने खुद देखा ना, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ठीक ठीक है जी, मैं यहाँ गया, मैंने क्या दिया वैल्यू, तो पहले से थ्रेड लिखा हुआ है, मैं क्लिक करता हूँ इसके आगे लिख सकता हूँ, उसको मैं आगे लिखूँगा अगर मैं लिखना चाहता हूँ। जब मैं रिफ्रेश करूँगा मेरी डिफ़ॉल्ट वैल्यू वापस आ जाएगी। ठीक है, रीड ओनली, रीड ओनली का मतलब आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। ठीक हो गया, रिक्वायर्ड खाली नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, नीचे वाले में टेक्स्ट बॉक्स ऐसे करना है, तो टेक्स्ट बॉक्स अभी तो एक करके करा रहा हूँ, अभी बाकी कराते हैं नीचे वाला। है। ठीक है जी, अभी करते हैं। ठीक, फर्स्ट नेम है, यहाँ आ गया, सेव किया, नीचे वाला टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें भी कुछ भी लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ नहीं, इसमें मैं कहता हूँ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या कहता है, एंटर फर्स्ट नेम, मैं इस पर क्लिक करूँगा वो मिट जाएगा, तो उसकी जगह नहीं आ जाएगा। ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, नाम से हम खुद रख लेंगे, मैं सिर्फ आपको क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है, पासवर्ड लिया, जब मैं क्लिक करूँगा इसमें वो लिख सकता हूँ। ठीक हो गया जी, कंट्रोल F3, आपके पास नीचे सारे हैं, डिसेबल्ड करना है, आप डिसेबल करोगे ना तो ये डिसेबल की प्रॉपर्टी आ जाएगी। अगर आप ऑटो फोकस करते हो पहले इसमें फोकस आ जाएगा, रीड ओनली है, ऑटो कंप्लीट खुद ब खुद हो जाए, रिक्वायर्ड ये आप खुद यहाँ से कर सकते हो। साइज़ अगर देना है, मेरा अगर साइज़ का एट्रीब्यूट आपको लगा लोगे, वैल्यू मैंने आपको देके दिखा दिया है। मैक्स लेंथ कर लेते हैं, किस में, इसी में करते हैं। मैं कहता हूँ क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ मैक्स लेंथ 3 कैरेक्टर्स, टाइप 3 कैरेक्टर। ठीक हो गया, बाकी आप देख लेना, प्लेस होल्डर मैंने बता दिया, टाइटल मैंने बता दिया, वैल्यू साइज में तकरीबन मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, पासवर्ड, इनपुट आईडी पासवर्ड आपको देख सकते हो, याद रखना है। अगर मैं लिखूँगा, इनफैक्ट ये सिर्फ यूज़र की डिफाइंड हद तक है मेरे पास। यहाँ अगर मैं इसका सोर्स देखता हूँ तो आप देखो कि आपका जो टाइप पासवर्ड है वो तो सिर्फ टाइप पासवर्ड है, लेकिन अगर मैं इसको गेट करूँगा तो ये पासवर्ड मुझे नज़र आ जाएगा। ठीक है, सो नॉट सिक्योर वे, जेंडर, दो दफ़ा आगे जेंडर, जेंडर क्या होता है, नहीं इसमें होता है इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। ठीक है, इसमें हमें नाम लाजमी देना है, क्यों कि अगर आप नाम नहीं दोगे ना तो दोनों को उसको पता नहीं चलेगा, दोनों को एक ही वक्त में सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, मैं कहता हूँ जेंडर, और वैल्यू भी आपने लाजमी देनी है ताकि बता सके कि ये मेल का फील्ड सेलेक्ट हुआ है, और फिर लेबल भी लाजमी लगाना है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ मेल। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ, मैंने कहा टाइप रेडियो, नेम इज इक्वल टू जी, नेम जी रखना है, यानी जेंडर, और वैल्यू आपने चेंज करके फीमेल कर देनी है, और यहाँ भी आपने फीमेल कर देना है। ठीक है जी, सेव किया, यहाँ गए, सो वी हैव दिस। लेकिन इसमें मसला ये हुआ है कि नाम की वजह से एक जैसे मेल सेलेक्ट हो रहे हैं, फिर दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आई जस्ट सेड मेल मुझे जो है ना वो चेक चाहिए, वो ऑटोमेटिकली चेक कर रहा है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा रोला है, मैंने एक वो टेबल लिया क्वालिफिकेशन के अंदर, और इस टेबल में मैंने टी आर, अच्छा आप यही काम आपने इसे करना नहीं है, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब इस तरह का कम्प्लेक्स विद इन द टेबल आए तो उसका बेटर वे होता है कि आप अलग से उसकी रो ले लो और टेबल के अंदर हम फर्दर काम करें। तो वैसे हम ये सारा काम जो है वो डिव से करेंगे, और इसमें ये दो चीज़ें चाहिए, टी, ठीक है, ये पहली रो आ गई, ये ताकि कुछ ख़राब ना हो। इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, नेम इज इक्वल टू, सबके नाम अलग अलग होंगे, मैट्रिक,
आपने इसको सेलेक्ट चेक करना, ओके पेस्ट, जी यहाँ मेट्रिक आ जाए, मेट्रिक परमिशन फॉर्म मैट्रिक एफ ए बी ए डिफरेंट कोड। अगर आप कहते हैं साई ऑर्डर 1 पिक्सल ठीक है जी। लेकिन ये सही है, पिक्सल सही होता है, वो वैसे सही रहता है। आईडी देके प्रॉब्लम नहीं कर रही हूँ, जस्ट आपको शो करवा दिया ताकि आप इस तरह से उसको फिट दे सकें। एड्रेस, एड्रेस को टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट मल्टी लाइन मल्टीपल लिखिए सब किया। ठीक है जी, मेरे पास ये भी टेक्स्ट बॉक्स की तरह हो गया। ठीक है जी, यहाँ गए, एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर, इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, ठीक है, ईमेल एड्रेस, कुछ नंबर में लिस्ट नहीं आ सकते सर, वो कोड वगैरह की, पाकिस्तान स्टेडियम कोड ऐसा कुछ? मैंने पहले दे दी, वैल्यू में फाइन करूँगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, नज़र नहीं अभी आएगा आपको, बताता हूँ ईमेल कैसे है। ठीक है, फेवरेट कलर, HTML5 कलर, ठीक है, कंट्री, कंट्री में ड्रॉप डाउन चाहिए, सिलेक्ट, ऑप्शन, ओके ओके दिया, वैल्यू ठीक है, कंट्री आ गया, अगर इस कंट्री का एलिमेंट कोड भी तो आता ना, वो टेक्स्ट नहीं हो इसमें नहीं होता। जावास्क्रिप्ट है, अपने आप कुछ नहीं आना, हर चीज़ लिखनी पड़नी है हमें। ठीक है, मैं यूके सेलेक्ट करूँ तो मैं चलो नीचे सिटी का ड्रॉप डाउन हूँ, उसमें सिटीज़ यूके की आ रहा है, खुद ब खुद कुछ नहीं होना है, ये है हर चीज़ आपको करनी पड़नी है। ठीक है जी, क्या मैंने लिखा था, पाकिस्तान हो गया, चलो यहाँ मैं पाकिस्तान में जाता हूँ, सिलेक्टेड, पहले यूके आ रहा था ना, यूके आ रहा था। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद एज आ गया, एज भी जो है ना वो हमारा इनपुट टाइप नंबर की तरह का ही होगा। ठीक है, और ये आ गया इस सर्च, सर्च में ये होता है कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू
सर्च बॉक्स की तरह आ जाएगा, ठीक है। हिडन ये होता है कि नज़र नहीं आता। उसके बाद हिडन देखो नज़र कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अपलोड स्नैप है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल। ये ना अभी बाकी और भी इनके पैरामीटर्स हैं। आई जस्ट वांट टू शो यू कि आपके पास जो है ये चीज़ें होती हैं। यू जस्ट क्लिक हियर, अपलोड द फाइल, वट जो आपको चाहिए इस तरह से आ जाए, ठीक है जी। और मेरे पास क्या होता है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट, डेटा होगी यहाँ से आर्टिकल हो गया, ठीक हो गया। और क्या होता है, यहाँ तक कोई और बात पूछने वाली तो पूछ सकते हैं। फीडबैक पेज उनका टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर दिया। इसमें ना आपके पास मल्टी लाइन होती है। कॉलम मैंने कह दिया इसमें आएंगे 10 और रोज, सॉरी रोल रोज। सेव किया, रिफ्रेश कर दिया, गो डाउन, एडजस्ट इसमें सभी फीडबैक क्या देना पड़ता है? कमेंट्स वाला कमेंट्स यस, डाटा आपका तो थैंक्स फॉर काइंड कमेंट्स। तो कमेंट्स लिख सकते हैं फीडबैक में। जब आप एक साइट बनाते हो, एसएमएस की साइट बनाते हो, तो उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास जो है ना वो कौन कौन सी वर्किंग है या क्या क्या इम्प्लीमेंट है। तो उसके लिए आप ये वाली ऑप्शन जो है यूज़ करते हो। लाइक एसएमएस मैसेज नहीं होता डाटा लेने के लिए, तो वो उसके लिए यानी जब मुझे फैक्टर कोड देने पड़ेंगे तो मैं ये यूज़ करूँगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, डाटा लिस्ट। ये क्या होती है, ये ज़रा समझना थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं आप देख रहे हैं HTML5 का जी आ गया, ठीक है। तो मैंने कहा जी एक इनपुट बॉक्स लेता हूँ, मल्टीपल ऑप्शन होगा इसके ध्यान से देखिए इनपुट, और इसको मैं कहता हूँ कि ये लिस्ट शो करे। और लिस्ट किस तरह की शो करे, मैं कहता हूँ नेम ऑफ है मल्टीपल ऑप्शन। लिस्ट में मल्टीपल ऑप्शन नहीं होती, सोप, लिस्ट ऑफ सोप शो करेगा, ठीक है जी। तो इसके नीचे मैं इनपुट मैंने टाइप दिया और उसके नीचे मैंने डाटा देना है, तो मैंने कह दिया डाटा लिस्ट एंड हेयर वी हैव डाटा लिस्ट क्लोज। मेरी डाटा लिस्ट क्लोज हुई और इसकी ऑप्शंस में paste it here. Replace li with ठीक है। सो मैंने कहा जी इनपुट है, टाइप इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है ऑप्शन ऑप्शन क्या हुआ, एल आई याद है ना, तो वो चार था ना, उसको चेंज कर दिया है, एल आई एस टी था, मैं भी सही कर लिस्ट लिखा था ना मैंने। तो लिस्ट को मैंने कहा नेम ऑफ सोर्स है, तो डाटा भी लिस्ट आएगा। अब ऊपर भी हो सकता है चेंज हो गया, वो क्या आप देख लेना, ठीक है। डाटा लिस्ट मैंने रिप्लेस किया था, अब देखो आपके पास ये आया इधर भी होगा ना सर। डाटा नेक्स्ट, ठीक है जी। मैंने कहा जी नेम ऑफ लिस्ट है, ठीक है। और
इसके लिए ना मुझे अलग से डाटा भेजना पड़ेगा, तो मैं फॉर्म का एट्रीब्यूट यूज़ कर लेता हूँ। और फिलहाल मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने फॉर्म का एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ कर लिया। मैंने कहा एक इनपुट टाइप मैंने ले लिया, उसका नाम मैंने ले लिया, नाम चेक करना था लिस्ट। उसके बाद मैंने डाटा लिस्ट लिया और इसको मैं आईडी दे देता हूँ ताकि ये ऊपर वाले के अंदर ऑप्शन शो करे, क्या नेम ऑफ सो। ठीक है जी, यानी अब मुझे ऊपर वाले को बेसिकली इस टेक्स्ट बॉक्स को मुझे ये वाली लिस्ट असाइन करनी है जो मैंने बनाई है। सेव कर दिया, रिफ्रेश किया, सो हियर वी गॉट। सो मेरी लिस्ट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी, ये मेरा कम्बो बॉक्स जो है वो बन गया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हो। ठीक, यहाँ तक क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। आगे मेरे पास ऑप्शन आती है टी के अंदर, मैं कहता हूँ मैं की जनरेट करता हूँ, की जनरेशन। ठीक है, कैसे करेंगे? टी को नीचे ले जाते हैं। अब मैं यहाँ कहता हूँ एंटर पासवर्ड। अब लेना तो टेक्स्ट बॉक्स में ही है तो उसी तरह ही आएगा, इनपुट और फिर टाइप टेक्स्ट। ये ध्यान से देखना है, ठीक है? टेक्स्ट और इसका नेम मैंने कर दिया नेम इज इक्वल टू पास। ठीक है जी, ये मैंने एक पास के नाम से अपना नेम्स का रख दिया। अब मुझे इसकी इंक्रिप्शन करनी है। मैं कहता हूँ इसकी इंक्रिप्ट फॉर्म क्या होगी। मैं इसकी इंक्रिप्शन करता हूँ। इंक्रिप्शन कैसे करता हूँ? मैं कहता हूँ की जनरेटर मैंने यहाँ पे यूज़ किया की जन के लिए, और इसको नेम मैंने दे दिया, कोई भी नाम दे दें, मैं इसको कहता हूँ, ठीक है? पासवर्ड दे दिया और नेम में मैंने इसको कह दिया सिक्योरिटी, यानी अब मैंने एक नया टैग लगाया है सिक्योरिटी का। अच्छा, अब इसको भी ना हम जब भेजेंगे तभी हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्म का एट्रीब्यूट जो है वो लगा देना है। अभी मैं फॉर्म, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया तो इसलिए मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। सर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस तरह आपके पास ये आ जाएगा और आप इसको सबमिट करवाने के लिए बटन बना लो, इनपुट। जब सबमिट बटन, इसको सबमिट करवाना है तो इसका बटन मैं यहीं दूँगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। सेव करवाता हूँ, रिफ्रेश करवाता हूँ, देखो वो कहता है आप यहाँ पासवर्ड लिखो, मैंने कह दिया 1 2 3 एंड व्हेन यू क्लिक इट इंक्रिप्शन, और जो भी आप जिस लेवल पे भी इंक्रिप्ट करना चाहते हो मैंने ये करके सबमिट करवाया। और जब आगे जाएगा वो क्या होगा, वो ऊपर मेरी कौन सी वैल्यू पास होगी, वो देखो यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर एक जो वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली आगे ट्रांसमिट हो जाएगी। कैसे चलेगा ये, जब आगे इंशाल्लाह इसका यूज़ करेंगे तो फिर इसके हवाले से जो हम अपनी वर्किंग है उसको डिटेल में देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है जी? यहाँ तक क्लियर? बैक कर आई जस्ट सेड जी, मैंने कहा एंटर योर रेंज सैलरी। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे सीख बार बनाना चाहता हूँ। आपने तो प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो इसका मतलब ये है कि मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि सीख बार किस तरह की होती है। टाइप इज इक्वल टू, हमने क्या दिया, ऑरेंज। अच्छा, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ना नई ब्राउज़र में चलेंगी, ये पुराने ब्राउज़र में नहीं चलेंगी, तो मैं इसको पॉइंट्स में दे देता हूँ और मैं इसकी मिनिमम वैल्यू देता हूँ। कहता हूँ 10,000 से मेरा पैकेज सैलरी स्टार्ट होता है एंड मैक्सिमम मूव करता है कहाँ तक, मैक्सिमम करता है 50,000 तक। से आपके पास नीचे ये आ गई। ब्राइटनेस होराइजन, हाँ बिल्कुल, वही सारी चीज़ें हम इससे कंट्रोल करते हैं। ये जो चीज़ बनी ये भी इसी वजह से बनी है कुछ? ये रेंज की वजह से बनी है, इससे बनी है। अच्छा नहीं, फिर भी वो बन गई है। अब ऑब्वियसली उसकी वैल्यू आ गई ना। अब हम ये चीज़ें कंट्रोल करेंगे प्रोग्रामिंग से कि आपने कहाँ पर उसकी वैल्यू रखनी है या उसकी क्या वर्किंग करनी है। ठीक है, इसके बाद मैं कहता हूँ, आपने फेसबुक पे देखा होगा मंथ होता है, ठीक है? तो मंथ के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू मंथ, सेम सिंपल सा वर्कआउट है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू मंथ। और अगर आपसे कोई कहता है कि मंथ की बजाय आप वीक कर दो, मंथ महीने के लिए हो गया, वीक हो गया जी आपके पास इधर वीक।
ठीक है जी। तो मंथ जो होगा वो मंथ बताएगा, वीक जो है वो आपको वीक बताएगा। नाम आपने रख लेना है क्योंकि किसी भी डेटा को देखने के लिए मतलब मैं जस्ट आपको शो करा रहा हूँ। मंथ मैं कहता हूँ ये देखो जून 2016, और अगर आप वीक भी देखना चाहते हो तो थर्ड वीक है, सॉरी तो साल की जनवरी से देखेंगे ना, अगर जून है तो ये आपके पास 24 वीक है, ये साथ में आ रहा है वीक। ठीक हो गया जी, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा जी, इसकी एक आधी और कॉपी कर लेते हैं। बस आपके वीक के बाद आता है जनाब आपका बस लास्ट एक दो चीज़ें हैं, टाइम डेट, टाइम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं कहता हूँ टाइम, इसी तरह आपको लिखना है, पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट, और मैं यहाँ पे कह दिया हमें क्या करना है, मुझे यहाँ पे टाइम बताना है, तो मैंने टाइम कर दिया। मैं इकट्ठा एक ही दफ़ा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और कॉपी टाइम के बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ, मैं डेट एंड टाइम। ठीक है जी, डेट टाइम लोकल भी मैंने ले लिया ताकि डेट टाइम भी आ जाए, डेट टाइम लोकल भी आ जाए। अच्छा जी, इसके बाद मैं कहता हूँ दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। यहाँ देखो टाइम, मैंने क्लिक किया, आपके 12 बज के कितने मिनट, ठीक है, सही हो गया। डेट टाइम आपने यहाँ पे कोई भी एंटर की सही एंटर करनी है, इकट्ठी एंटर होगी डेट भी और टाइम भी, और ये आपकी लोकल डेट टाइम है। ये मेरे पास आज की तारीख आ गई। टाइम जो भी आपने एंटर करना है वो आप लोग को टाइम जो भी देना चाहते हैं वो आप दे सकते हो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज सर ये याद है आपके उधर पास से दिक्कत इधर है, इसको देखते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो ये आपके आ जाएगा। ऑब्वियसली आगे आप चेक लगाओगे, जब आप सबमिट करवाओगे तो हम इसको देखेंगे कैसे एक्सेस होता है, ठीक। और एक और देख लो फिर उसके बाद खत्म कर, URL ख़त्म हो गया जी। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, व्हाट आई डू, कॉपी एक पेज और करना है। URL के सर URL वो कर लेते हैं, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो सिंपल पेस्ट और यहाँ पे इनको टाइप करेंगे URL। अब जब मैं इसको सबमिट करूँगा ना, URL, अब यहाँ हम कहते हैं मेरे पास बटन्स की टाइप है, थोड़ी सी ना मेरी फॉर्मेटिंग ख़राब हो गई है, वो चेक कर लेना। और ये जो मैंने कॉपी मारी थी ना वहाँ पे, तो उसके बाद थोड़ा सा इसको इशू हुआ, वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी। इसको दे सेट बटन्स। अब बटन्स कितने तरह के होते हैं, पहला बटन है इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, सिंपल बटन आ गया, नाम रख लेना, वैल्यू से इसके ऊपर लिखा जाएगा, चलो कर लेते हैं वैल्यू, सिंपल, फिर इनपुट टाइप इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ सबमिट। ये ऐसा बटन होता है, इस पर क्लिक करने से हम ऑटोमेटिकली आगे चले जाते हैं। नाम दे दीजिएगा। फिर मैंने कहा एक और बटन है इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट, ये भी हो गया। ये तो थे सिंपल बटन जो मेरे HTML के बटन ये हैं। एक मिनट सारी अब ये है HTML5 का बटन, इसमें हम हर चीज़ को सिंपल ले लेते हैं। कैसे, मैंने कहा BUTTON बटन एंड क्लोज दिस वन, तो मैंने इसमें कह दिया 5, और इसमें हम एक्शन मेथड्स वगैरह फिर लिखेंगे। इसको रिफ्रेश, सो ये भी है, ये सिंपल बटन अभी चलता कोई भी नहीं है। चलेंगे कैसे, जब आप अपने फॉर्म को
अपने सारे डाटे को फॉर्म में लेके जाएंगे। तो मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ का फॉर्म, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फर्दर, सो जस्ट टेबल या फिर उसके नेस्टेड ख्याल रखना है। और फिर आपको कुछ मेथड होते हैं, यानी आप मेथड फॉर्म में बताते हैं कि किस मेथड से आप डाटा भेजेंगे। मैं मोस्टली मोड सिक्योर पोस्ट है, लेकिन हम गेट यूज़ कर रहे हैं, ये फास्टेस्ट है। एक्शन, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये किस पेज के ऊपर जाना चाहिए, यानी वहाँ पे पेज का क्या वर्क होगा उसके ऊपर जिसको भेज जाएगा। सो एक्शन में हम कह देते होते हैं, जो भी पेज का नाम है मैं कहता हूँ a.asp, लिंक जिस पेज के ऊपर वो जाए ये ट्रिगर करेगा। डायनामिक पेजेस के लिए यूज़ होगा ना, कि यहाँ से डाटा अगले पेज पर फॉरवर्ड हो जाए। सो अब अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, देखना सारे मैंने चला के तो उसमें सारा लिख दिया, लेकिन अभी कुछ एरर देगा। देखो जब मैं सबमिट करता हूँ, सबमिट इसलिए हो गया कि कुछ चीज़ें थी उनके नेम नहीं लिखे हुए थे, तो इसलिए आपका सबमिट तो हो गया, लेकिन वो नीचे एरर दे रहा है, कह रहा है ये गलत तो कुछ गलत हो गया। सो जस्ट क्लोज, जब आप रिफ्रेश करोगे ना, सबमिट दो, सबमिट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ईमेल का उसको एरर देना चाहिए, ईमेल किधर है, यूआरएल का एरर देना चाहिए, इसको मुझे ईमेल का एरर देना चाहिए, इसको ये एरर देने चाहिए। देखिए सबमिट कराता हूँ, कह रहा है सही है, ग्रेंडर करो। तो जस्ट सेट सही, देखो जैसे सही होगी @hotmail.com, और जैसे मैं बटन दबाता हूँ सबमिट का, ये मुझे यूआरएल पे भी एरर दे रहा है। सो यूआरएल शुड बी एंटर लाइक यूआरएल http://www.abc.com। ठीक है जी। तो अब जब ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जब आप सबमिट करेंगे, देन आपकी कैसा डाटा प्रॉपरली एंटर होगा। ये था जी आज हमारा सबमिट साइन अप का भी फॉर्म भी हमने देख लिया। वो करते हैं कि आप इसको इजीली कवर कर लेंगे। ठीक है जी।